चिल्लाकर अंजलि को जगा रही थी, लेकिन अंजलि थी कि जाग ही नहीं रही थी। तभी उनके कमरे में रिया आई। अंजलि, अंजलि उठ जा, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी रिया ने कहा, कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो तो आएगी ही, अंजलि मैडम ने बिस्तर में ही सुसु कर दिया है। क्या? ओह माय गॉड! रिया उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि सोकर उठी, नींद खुल गई, अब जाके चादर और कपड़े धो। ओह नो, आज मैंने फिर बेड पर सुसु कर दिया। तू है ही आलसी, बिस्तर से उठना ना पड़े तो बेड पर ही सुसु कर देती है। तेरी सहेली रिया आई थी, उसे भी पता चल गया। ओह, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी अंजलि की नजर बेड के बगल में रखे सैनिटरी पैड पर पड़ी। मिल गया इलाज। अब मैं डायपर पहना करूंगी, जब सुसु लगेगी तब बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि बाजार से डायपर खरीद कर ले आती है। दूसरे दिन से वो डायपर पहनने लगती है। दरअसल अंजलि बचपन से ही बहुत आलसी थी। बार बार बाथरूम न जाना पड़े और हाथ धोने के झंझट से बचने के लिए वो बिस्तर पर ही सुसु करती थी। धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती गई। अंजलि के माता पिता ने पढ़ने के लिए उसे शहर से बाहर भेज दिया, जहाँ अंजलि हॉस्टल में रहती थी। वहाँ भी अंजलि की यही आदत थी, बिस्तर में या कपड़े में ही सुसु कर देती थी। इसी तरह से उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब तो अंजलि की जॉब भी लग गई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी। अब अंजलि पीजी में रहती थी, लेकिन बिस्तर में और कपड़े में सुसु करने की आदत अभी भी बरकरार थी। पूरे पीजी की लड़कियों को अंजलि की इस आदत के बारे में पता चल गया था। इन सब से बचने के लिए अंजलि ने डायपर पहनना शुरू कर दिया। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। अंजलि की उसके ऑफिस में काम करने वाले राहुल नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। समय के साथ दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। एक दिन, अंजलि, you know, What? you are my heart. I can't live without you. I love you. Do you? जवाब में अंजलि मुस्कुरा देती है। राहुल समझ जाता है कि अंजलि भी उससे प्यार करती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन राहुल के माता पिता गांव में रहते थे। शादी के दूसरे दिन अंजलि विदा होकर अपने ससुराल यानी गांव आ जाती है। वहां अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी लड़की को देखने आती हैं और अंजलि की मुंह दिखाई होती है। सब कुछ निपट जाने के बाद रात में, हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, अब जाकर फुर्सत मिली है, अभी चेंज कर लेती हूँ। अंजलि शहर से अपने लिए एक सूटकेस डायपर लेकर आई थी। वो सूटकेस में से एक डायपर निकालती है और चेंज कर लेती है। डायपर चेंज तो कर लिया, लेकिन अब इस यूज डायपर को कहाँ फेंकूं? पीछे में तो डस्टबिन में डाल देती थी, सफाई वाले ले जाती थी। अब यहाँ तो कोई डस्टबिन भी नहीं है, क्या करूँ? तभी अंजलि को एक उपाय सूझता है। वो यूज डायपर को एक पन्नी में बांधकर अपने बेड के नीचे रख देती है। बाहर बहुत औरतें हैं, जब सब चली जाएंगी तो इसे घर के बाहर फेंक दूंगी। अंजलि उस यूज डायपर को बेड के नीचे छिपाकर खुद बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी सास मंजू वहाँ आती है। हाय राम, नई बहू के कमरे में ना जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। लगता है कमरे के पीछे दीवार पर किसी ने पेशाब कर दिया है। लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बेशर्म लोग अपने घर में जाकर क्यों नहीं पेशाब करते, नास पीटे। जाने भी दीजिए माँ जी। अरे जाने कैसे दूं? तू शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, ये हाल देखेगी तो गांव के लोगों के बारे में क्या सोचेगी? अब मंजू को क्या पता था कि ये सब तो शहर की पढ़ी लिखी बहू का किया धरा है। मंजू देवी घर के बाहर गई और घर के नौकर से घर के चारों तरफ पूरी साफ सफाई करवाई। रात को जब राहुल कमरे में आया, अरे अंजलि, कमरे में ये बदबू कैसी है? पता नहीं, ना जाने कहाँ से आ रही है। अंजलि मन ही मन सोचती है, कल सुबह सबके उठने से पहले ही वो यूज डायपर फेंक दूंगी। अगर किसी को पता लग गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन रात भर कमरे में बहुत बदबू आती रही। राहुल को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे के बाहर सोफे पर सो गया। इधर अंजलि ने अपनी घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजा तो उसकी नींद टूटी। अब ये यूज डायपर घर के बाहर फेंक देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अंजलि ने जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन की, तभी उसकी सास मंजू उसके कमरे में आ गई। अंजलि उस समय अपने बेड के नीचे थी। वो डायपर निकालने के लिए झुकी थी। अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि घबराते हुए बोली, अब अरे माँ जी, आप इतनी सुबह उठ गई? बहू, ये गांव है, यहाँ हम सब सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तू भी सुबह 4 बजे उठती है। लेकिन ये राहुल बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है? और ये बदबू तो अभी भी आ रही है। वो माँ जी, कल रात उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे, इसलिए वो बाहर सोने चले गए। कमरे की खिड़की खुली रह गई थी ना, इसलिए कमरे में बहुत मच्छर आ गए थे।
अच्छा बहू, कोई बात नहीं, आज मैं पूरे घर में मच्छर वाली अगरबत्ती जला दूंगी। अब तू जाके नहा धो ले, आज गांव के माता मंदिर में जाना है, और राहुल को भी बोल देना कि नहा धोकर तैयार हो जाए। जी माँ जी। मंजू देवी कमरे से बाहर चली जाती है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? डायपर कैसे फेंकूं? अब तो आज का डायपर भी फेंकना है, 2 डायपर इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में सोचूंगी, अभी नहा लेती हूँ। अंजलि नहाने चली जाती है और आज का यूज डायपर भी वो बेड के नीचे रख देती है। नहा धोकर वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। आज तो कमरे में कल से ज्यादा बदबू आ रही है। ऐसा करती हूँ, कमरे में परफ्यूम छिड़क देती हूँ। अंजलि ने अपना महंगा परफ्यूम कमरे में छिड़क दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी सास मंजू कमरे में आई। अंजलि बहू, तू तैयार हो गई? राहुल भी तैयार हो गया है, चल मंदिर चलते हैं। सभी लोग गांव के प्राचीन माता मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां से लौटने के बाद अंजलि के कमरे से परफ्यूम की खुशबू जा चुकी थी और अब तो पहले से भी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ना जाने क्या हो गया है, कल से घर में बहुत बदबू आ रही है। लगता है काली गुफा के तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। कहीं घर में भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? किसी ने मेरे घर को नजर लगा दी है। अंजलि मन ही मन सोचती है, माँ जी, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये तो मेरे डायपर की बदबू है। मैं आज रात ही दोनों डायपर बाहर फेंक दूंगी। उस रात जब घर के सारे लोग खाना खाकर सो जाते हैं, तब रात के 1 बजे अंजलि उठती है। सारे लोग सो गए, अब दोनों डायपर फेंकने का यही मौका है। वो बेड के नीचे से धीरे से दोनों डायपर निकालती है। दोनों डायपर बहुत तेज बदबू मार रहे थे। अंजलि अपने एक हाथ से अपनी नाक बंद कर लेती है और दूसरे हाथ में डायपर लेकर घर के दरवाजे तक जाती है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और घर के बाहर जाकर दोनों डायपर फेंक देती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए पड़ोस की 2 औरतें देख लेती हैं। दोनों अपने अपने घर की छत पर सो रही थी। दूसरे दिन दोनों औरतें एक दूसरे से छत पर मिलती हैं। अरे सुनीता, कल रात तूने देखा, मंजू के घर से कोई औरत बाहर निकली और सड़क पर डायपर फेंक कर गई है। अरे वो कोई और नहीं, मंजू की शहरी बहू अंजलि थी। क्या? लेकिन अभी तो उसे आए हुए 2 दिन ही हुए हैं। वो घर के बाहर कैसे निकल आई? और उसके घर में डायपर कौन पहनता है? अभी तो उसके कोई बच्चा भी नहीं है। मुझे तो मंजू पर शक है, हो ना हो मंजू डायपर पहनती होगी। आज रात फिर देखेंगे कि माजरा क्या है। आज घर से कौन बाहर निकलता है डायपर फेंकने। उस रात फिर अंजलि यूज डायपर फेंकने के लिए रात के 1 बजे घर से बाहर निकलती है और डायपर फेंक कर घर के अंदर आ जाती है। दोनों औरतें नजर जमाए हुए थी। वो दोनों अंजलि को डायपर फेंकते हुए देख लेती हैं। इधर अंजलि भी परेशान हो गई थी। उफ, इस डायपर के चक्कर में तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। 1 बजे रात तक जागना पड़ता है और सुबह 4 बजे माँ जी जगा देती है। जिस आलस के कारण मैंने डायपर पहनना शुरू किया था, वही आलस अब उसे फेंकने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। अंजलि अपने कमरे में आकर सो जाती है। दूसरे दिन उसके घर सुनीता और कृष्णा आती हैं। अरे आओ आओ सुनीता और कृष्णा बहन। नहीं, हम घर के अंदर नहीं आएंगे। हम तो बस ये कहने आए थे कि बहू के आते ही तुम इतनी आलसी हो गई कि अब सूसू पॉटी भी डायपर में करने लगी। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? डायपर में सूसू पॉटी? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या सोच रही हो मंजू, कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? रात के 1 बजे नई बहू से सड़क पर डायपर फिकवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? कृष्णा की बात सुनकर मंजू रोने लगती है। अरे मैं तो सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश हो जाती हूँ, भला मुझे डायपर पहनने की क्या जरूरत? अपनी सास को इस तरह लोगों के सामने जलील होते हुए और रोते हुए देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों औरतों के पास जाती है और कहती है, कृष्णा चाची, सुनीता चाची, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल वो डायपर मैं पहनती हूँ। क्या तू डायपर पहनती है? जी माँ जी, मैं अपने आलस के कारण बेड पर ही सुसु कर देती थी, जिससे बचने के लिए मैंने डायपर पहनना शुरू किया। लेकिन अब मैं कान पकड़कर कहती हूँ, मैं अब कभी डायपर नहीं पहनूंगी। जिस कारण से मेरी माँ जैसी सास को शर्मिंदा होना पड़े, वो काम मैं कभी नहीं करूंगी।